पंजाब के नांगल डैम से पानी छोड़ा गया है और निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भरता जा रहा है। लोगों ने यह आरोप लगाया है कि उनको मदद नहीं मिल रही है। खेत में बनी झुग्गियों में पानी भर गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पंजाब में नांगल बांध से पानी छोड़ दिया गया है और पानी निचले इलाकों में भरता जा रहा है। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये खेतों का हाल है। किस तरह से किसानों के सामने एक बड़ी मुसीबत आ गई है। ये इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। खेत में जो झुग्गियां बनी हैं उनकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है। और नांगल से इस वक्त ज़ी मीडिया संवाददाता ब्रजेश की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंजाब के कई इलाकों में लगातार पानी बढ़ता जा रहा है क्योंकि डैम से पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरीके से डूब गए हैं। नांगल इलाके में मौजूद हूं मैं, और नांगल में अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये पूरा निचला इलाका है। हर तरफ आपको पानी पानी दिखाई देगा और ये पानी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, इसी पानी में खड़े हैं और परेशानी अपनी बता रहे हैं कि क्या कुछ इनको दिक्कतें हो रही हैं। ये पानी कब से यहाँ पर पहुँचा हुआ है और क्या क्या परेशानियाँ हैं आप लोग को? हम लोग को 5-6 रोज से पानी चल रहा है सर। सब्जी लगाया हुआ सब दहा गया, सब भस गया, सब भर गया। आप लोग कहाँ पे रहते हैं, किस जगह? हम लोग गजपुर में रहते हैं सर। तो यहाँ से अगर आगे जाना होता है तो कैसे जा रहे हैं? हम फिलहाल लोग जा नहीं सकते सर, आगे बहुत पानी चल रहा है। पानी बहुत है, टप नहीं सकते उधर। टप नहीं, हर तरफ पानी पानी है। पानी पानी है, इधर से कहीं नहीं जा सकते हैं। काम भी नहीं, काम लग रहा है लेकिन नहीं जा सकते हैं क्योंकि टप नहीं सकते हैं किसी पास। कहीं कोई नाव मिल रही हो, कोई राहत अगर आपको मिल रही हो, सामग्री मिल रही हो? नाव कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, नाव भी यानी नहीं ये है। चारों तरफ पानी और पानी के बीच फंस गए हैं यहाँ। और अमृतसर में भी बाढ़ और बारिश से परेशानी बढ़ती जा रही है। बाढ़ के बीच फंसे लोगों की मदद की जा रही है और ड्रोन से उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। लोग छतों पर फंसे हुए हैं और ऐसे लोगों तक अब ड्रोन से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। अमृतसर में इस तरह से लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। तस्वीर अमृतसर की, जहां पर लोग छतों पर फंसे हुए हैं। नीचे पानी ही पानी है, कोई दूसरा रास्ता है नहीं जहां से सामान पहुंच सके और इसीलिए अब ड्रोन की मदद ली जा रही है और ड्रोन के जरिए कुछ पैकेट वहां पे ड्रॉप किए जा रहे हैं। और फिरोजपुर से भी एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो जलमग्न हो गया है। भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बॉर्डर पर लगी फेंसिंग भी डूब चुकी है। ये देखिए तस्वीर, एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। काफी दूरी तक इसी तरह सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है क्योंकि भारी बारिश हुई है और बारिश के बाद किस तरह बॉर्डर के हालात हो गए हैं। ये एक फेंसिंग आपको नजर आ रही है जो दो देशों को आपस में बांटती है और इस फेंसिंग के एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ भारत है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दोनों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की बारिश पंजाब में हुई है और कितनी मुश्किल का सामना वहां लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए वहां पर बोरियां लगाकर जो सेना के जवान हैं उनकी तरफ से इस बंद को मजबूत किया गया है। अब देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिरोजपुर की, भारत पाकिस्तान की सीमा डूब गई है और बोरियों से कटान को रोका गया है। ये मिट्टी को काटता जा रहा था पानी, जिसकी वजह से बोरियों में कुछ मिट्टी और कंक्रीट भरकर वहां पर रखी गई है। यह पुराना तरीका है जिससे बांध में मिट्टी का कटान रोका जाता है और इसी तरह यहां पर भी मिट्टी का कटाव भारी होता जा रहा था, इसलिए ग्रामीणों ने वहां पर इस तरह से मिट्टी का कटान रोका है। दूसरी तरफ जरा तस्वीर देखिए, पठानकोट की रेलवे ब्रिज के पास पूरा का पूरा पहाड़ दरक कर नीचे आ गया। ये देखिए बड़ा भूस्खलन हुआ है, बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, बड़े बड़े बोल्डर नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से खिसके हैं। और दूसरी तरफ अमृतसर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ड्रोन से अब राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है। एक ड्रोन के जरिए किस तरह से ये पैकेट वहां पर ड्रॉप किए जा रहे हैं ये तस्वीर में हम दिखा रहे हैं। लोग अपनी अपनी छतों पर फंसे हुए हैं और उन तक खाने पीने की चीजें, जो राहत सामग्री है, वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो पंजाब में बाढ़ और बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। सैलाब में फंसे लोगों का रेस्क्यू भी चल रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। इसी की एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने है जिसको आप देख सकते हैं किस तरह से हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है। उस तस्वीर के जरिए हम आपको दिखाना चाहते हैं। लोग जहां पर फंसे हुए हैं वहां पर किसी दूसरे साधन से जब नहीं पहुंचा जा सका तो हेलीकॉप्टर की मदद ली गई और हेलीकॉप्टर से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। कुछ इस तरीके से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है।
अब आपको पंजाब के साथ साथ हिमाचल की भी तस्वीर दिखाते हैं। चंबा और कुल्लू, हिमाचल के 2 शहर जिनकी तस्वीर आप देखिए। रावी नदी में लकड़ी के गट्ठर आपको नजर आएंगे, ये बहकर आए हैं और भूंतर के पास नाले में लकड़ियां ही लकड़ियां दिखाई दे रही हैं। और जब मलबा इस तरीके का हो जाए तो फिर इससे आसपास के इलाकों में नुकसान भी बहुत होता है, क्योंकि सिर्फ पानी तो मिट्टी को काटता है, लेकिन जब इस तरीके की लकड़ियां, गट्ठर, बड़े बड़े पेड़ साथ में चलते हैं, मलबा साथ में चलता है, तो आसपास बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ये तोड़ता हुआ चलता है। अब जरा 2 तस्वीरें देखिए चंबा की, आपको दिखा रहे हैं। मणिमहेश यात्रा में श्रद्धालु जो फंस गए थे उनको शिन्यूक हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया है। सेना का ये भारी सामान ले जाने वाला हेलीकॉप्टर है, काफी वजन ये हेलीकॉप्टर उठा सकता है और इसीलिए शिन्यूक से ही 50 यात्रियों का रेस्क्यू एक साथ किया गया है। और पंजाब में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही हुई है। बोरियों से कटान रोकने की कोशिश की गई है। फिरोजपुर में कटान रोकते दिखे हैं आसपास के लोग, जो स्थानीय लोग हैं, जहां पर फिरोजपुर बॉर्डर के पास जहां पर काफी कटान हो रहा था, मिट्टी बहती हुई चली जा रही थी। लोग अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में ये बोरियां भरकर वहां पर ले गए हैं और फिर उन्होंने बड़े सलीके से इन बोरियों को इस तरह से लगाया है ताकि आगे मिट्टी का कटान और ज्यादा न हो। ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तकरीबन 3.5 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और किस तरह से वहां पर बोरियों के जरिए कटान रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि आगे की तरफ ये जो बहाव है वो और मिट्टी को अपने साथ न ले जाए। ये देखिए किस तरीके से खेतों का हाल है। ये तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये पंजाब के फाजिलका की तस्वीर है और फाजिलका में लोगों के ऊपर क्या बीत रही है इन तस्वीरों से देख सकते हैं। आधा मकान पानी में डूब चुका है, लगभग 5 से 6 फीट नीचे पानी भर चुका है। पेड़ डूबे हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को देख सकते हैं आप। लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा। खाने पीने के लिए या तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बोट के जरिए वहां तक पहुंच रही हैं या फिर ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री ड्रॉप की जा रही है। लोग अपनी छतों पर फंसे हुए हैं और रेस्क्यू का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये पानी अभी कई दिनों तक उतरने वाला नहीं है। जिस तरह से ये पानी भरा है, यहां से निकलने की कोई जगह दिखाई नहीं दे रही। अब जरा तस्वीर देखिए पहाड़ी इलाकों की, अल्मोड़ा की तस्वीर, जहां पर ऊपर से बड़े बड़े पत्थर दरक कर नीचे गिर रहे हैं और भारी लैंडस्लाइड हुआ है कुल्लू में, जहां पर कई गाड़ियां इस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई हैं। सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर आकर गिरे हैं। पूरा का पूरा पहाड़ का मलबा दरक कर सड़क पर आ गया। सड़क पर जो गाड़ियां पहले से मौजूद थी उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला और वो गाड़ियां इनकी चपेट में आने के बाद नीचे की तरफ पलट गई हैं। ये तस्वीर जरा देखिए, यहाँ गाड़ियां पहले से रखी हुई थी, लेकिन अचानक कुल्लू में ये पहाड़ दरका, पहाड़ का मलबा जमीन पर गिरा और इसके बाद ये गाड़ियां किस तरह से नीचे गिर गई, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और अब आपको हम 25 कैमरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब में तबाही की ये तस्वीर। 25 कैमरों से गवाही है कि किस तरह पंजाब के लोगों के सामने एक बड़ी मुसीबत आ गई है, जिससे पंजाब के लोग लड़ रहे हैं और उन्हें अब राहत का इंतजार है। ये जरा देखिए, अलग अलग कैमरों से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा जल भराव है, लोग लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लोग जूझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुसीबत बहुत बड़ी है और अगले कुछ दिनों तक अभी लोगों के लिए कुछ भी कर पाना लगभग असंभव सा लग रहा है, क्योंकि उनके आसपास जो चाहे खेत हो, खलिहान हो, सब जगह पानी भरा हुआ है। अब जरा देखिए, पंजाब में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही हुई है। सैलाब में सैकड़ों मवेशी बहते हुए दिखे। सैलाब में भैंसों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ आम लोग नहीं, बेजुबान जानवर भी इस कहर की चपेट में आए हैं। कई भैंसे हैं जिसमें आप इनकी गिनती नहीं कर सकते, लेकिन बड़ी तादाद है भैंसों की। सैलाब में बहती हुई ये भैंसें दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, वाहिगुरु वाहिगुरु। हालांकि लोग भैंसों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके ये प्रयास भी लगभग नाकाफी ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बड़ी तादाद है जानवरों की। और राजस्थान के बांसवाड़ा से इस वक्त एक बड़ी जानकारी, वहां से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर आई है। नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। लापरवाही का एक ऐसा ही नजारा सज्जनगढ़ इलाके से आया है, जहां एक कार में बिजली निगम के कर्मचारी और उसके रिश्तेदार बैठे थे। पानी के तेज बहाव के बावजूद इन लोगों ने पुल को पार करने की कोशिश की, जिस पर पानी का तेज बहाव होने के कारण कार नदी में बह गई। वो तो गनीमत रही कि वहां से गुजर रहे लोगों ने देख लिया और गांव वालों की मदद से नदी में बह रही कार में सवार 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची है और अब नदी से कार निकालने की कोशिश की जा रही है। Z News.